Welcome to Shake. ना पैसा ना जगह, सैमसन जडेजा डील में आई रुकावट। राजस्थान रॉयल्स को ये डिमांड भी पड़ रही भारी। आईपीएल रिटेंशन से पहले संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के ट्रेड का मसला लगातार जारी है। कई दिनों की चर्चाओं के बाद राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इन दो स्टार खिलाड़ियों की अदला बदली को लेकर सहमति बनती दिखी थी। अब अचानक इस डील में रुकावट आ गई है। इस रुकावट की वजह बना है तीसरा खिलाड़ी, जिसे राजस्थान ने इस डील में शामिल करवाया था और अब वही उसके लिए आफत बन गया है। ये खिलाड़ी है सैम करन, जिन्हें खरीदने के लिए ना राजस्थान के पास पैसा है और ना ही उसके स्क्वाड में जगह है। राजस्थान और चेन्नई के बीच कई दिनों की चर्चाओं के बाद इस डील की कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। माना जा रहा था कि दोनों फ्रेंचाइजी ने सोमवार 10 नवंबर को इस डील को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब अचानक इसे फिलहाल रोकना पड़ा है। क्रिक बस की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ऐसा सैम करन को डील में शामिल करने की वजह से हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी के लिए राजस्थान के स्क्वाड में विदेशी कोटा खाली नहीं है। असल में आईपीएल के नियमों में साफ है कि किसी भी फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में सिर्फ 8 ही विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। पिछले साल के मेगा ऑक्शन में राजस्थान ने अपने सभी 8 खिलाड़ियों का कोटा पूरा कर लिया था, जिसमें जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा, वनिंदा हसरंगा, नांद्रे बर्गर जैसे खिलाड़ी शामिल है। ऐसे में राजस्थान के पास फिलहाल सैम करन के लिए जगह खाली नहीं है। ऐसे में राजस्थान को किसी एक विदेशी खिलाड़ी को रिलीज करना पड़ेगा और माना जा रहा है कि ये तीक्षणा और हसरंगा में से कोई एक हो सकता है। मगर बात सिर्फ विदेशी खिलाड़ी की जगह की नहीं है। राजस्थान के पास तो करन को खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। बात ऐसी है कि संजू सैमसन और जडेजा की अदला बदली में किसी तरह की परेशानी नहीं है, क्योंकि दोनों भारतीय खिलाड़ी तो है ही, साथ ही दोनों की कीमत 18 करोड़ है। मगर राजस्थान ने करन को भी इस डील में शामिल करने की मांग की थी और उसके लिए फ्रेंचाइजी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। करन को पिछले ऑप्शन में चेन्नई ने 2.40 करोड़ में खरीदा था, जबकि राजस्थान के पास पिछले ऑप्शन के बाद सिर्फ 30 लाख रुपए बचे हैं। हालांकि इस डील पर अभी भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल रिटेंशन डेडलाइन से पहले अपने रिलीज और रिटर्न किए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेंगी। मगर ये डेडलाइन 15 नवंबर को है और पिछले कई सालों से यही चला आ रहा है कि सभी फ्रेंचाइजी डेडलाइन डे पर ही अपने रिटेंशन का ऐलान करती है। अब अगर राजस्थान को इस डील को जल्द से जल्द पूरा करना है तो उसे पहले ही अपने रिटर्न किए गए खिलाड़ियों का ऐलान करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।